मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए हम लोग आगे स्टार्ट करें। पिछला जो वीडियो हम लोगों ने किया था वो वीडियो किस टॉपिक पे थे, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के कॉन्सेप्ट क्या हैं। अब मैं आगे न्यूमेरिकल्स का वीडियो लेना है ना, हमें बेसिक लेवल टू प्रो लेवल तक जाना है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। इजी टू हाई लेवल तक चलना है। तो सबसे पहले पहला टाइप का क्वेश्चन देखो निकालना क्या है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट दिया था मैंने। हमारे घर में ढेर सारी नौकरानियां काम कर रही होंगी, उन सभी नौकरानियों को हटा के किसी एक को लगा देना है। लेकिन जब भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा ना तो वहाँ पर 2 पॉइंट बता देता है कि किस किस 2 पॉइंट के बीच में होगा। तो कौन सा 2 पॉइंट है, ए एंड बी। तो चलो यार बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आइए तो देखो, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। आप अच्छे से एक बार सीख जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन खुद से बना लोगे। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। हमें बस करना इतना है, देखना है कि कहाँ पैरेलल है कहाँ सीरीज है। तो बच्चे एक तो तरीका यही है हम लोगों के पास, एक तार में जितने लटके मिलेंगे वो सब सीरीज हो जाएंगे और अलग अलग तार में हैं तो वो सब पैरेलल हो जाएंगे। चलिए आइए फिर भी अपना एक कॉन्सेप्ट बना के चले। देखो, ए से बी तक जाना है तो सबसे पहले क्या है, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है। आप किसी एक की तरफ चलोगे, दोनों तरफ मत पैर रख देना, अजय देवगन मत बन जाना ज़्यादा। तो बाबू एक रास्ते में चलो ये चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। फिर यहाँ से 2 रास्ता थे, एक बार इस रास्ते में गए तो एक रेसिस्टर मिला, फिर एक बार इस रास्ते में आए तो एक रेसिस्टर मिला। मतलब बच्चे ये दोनों रेसिस्टर अलग अलग रास्ते में हैं, अलग अलग वायर में हैं। डैट मीन्स दोनों का दोनों क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में आएगा। तो सबसे पहले आप लोग सर्किट ब्रेक करने भी सीखते जाएं। सर्किट ब्रेक मतलब यही सर्किट देखना कैसे धीरे धीरे इजी हो जाएगा। यानी हमने क्या देखा बच्चों कि ये दोनों कनेक्शन कैसा कनेक्शन में है, R1 एंड R2 दोनों का दोनों पैरेलल है। और पैरेलल कनेक्शन में फिर हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब दोनों को हटा के कोई एक ताकतवर इंसान। तो चलिए हमने उस दोनों को इक्विवेलेंट निकाला और मैं उस दोनों के बदला किसी एक को लगा दिया। ये सोच रहे हो कि कैसे आया बच्चे लोग। तो R1 R2 दोनों पैरेलल था, उसी का इक्विवेलेंट निकाले हैं। देखना सर्किट कैसे ब्रेक होगा और कितना इजी से आप लोग को धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी चीज़ें। तो आप क्या करो, अब इसको सॉल्व करो। क्या लिखोगे, R1 एंड R2 कौन से कनेक्शन में है, पैरेलल। 1-2 आप अच्छे से टाइम दे के सीख जाओगे ना, उसके बाद फिर मुझे उतना टाइम आपको नहीं लगेगा समझाने में और अच्छे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो पैरेलल कनेक्शन में याद है इक्विवेलेंट कैसे निकलता था बच्चे लोग। तो चलिए हमने कुछ नाम दे दिया, RP दिया क्योंकि पैरेलल का निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या था, 1/R1 प्लस 1/R2। बोले थे ना पलट के जोड़ देंगे। तो 1/R1 10 प्लस 1/R2 40। तो आप इसका एलसीएम वगैरह लेते रहिए। 10 से 4 टाइम्स में तो 4, 40 कैंसिल तो 1। तो ये आ गया 5/40। कट करके कितना आ जाएगा, 1/8। बट ये तो वैल्यू आया यार 1/RP का, हमें तो RP चाहिए तो रेसिप्रोकल करेंगे। RP = 8 ओम। क्या सीखे, ये जो अकेला ताकतवर है ना इन दोनों के बराबर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे। तो इसकी वैल्यू आ गई हम लोगों को 8 ओम। बस आप 2 से 3 जहाँ सीख गए फिर आप खुद के लायक हो जाओगे, खुद से बना लोगे, इतना अच्छा से सिखाऊंगा मैं। अब मैं चला दूसरे रास्ते, एक रास्ते चल लिया था, अब मैं चला दूसरे रास्ते। चलता जा चलता जा चलता जा चलता जा, अरे यहाँ से 3 अलग अलग रास्ते आए। चलो किसी एक में, पहले रास्ते में गया,
R3 नाम का रेसिस्टेंस मिला, दूसरे रास्ते में गया R4 मिला, तीसरे रास्ते में गया R5 मिला। यानी ये तीनों अलग अलग रास्ते में हैं, मतलब कि बच्चे ये तीनों फिर से किस कनेक्शन में हैं, पैरेलल। और सर्किट ब्रेक का मतलब इन तीनों का हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट और उसके बदले, उस तीनों के बदले आ जाएगा कोई एक। तो चलिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं कि ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो आइए हम लोग उसको निकालें। देखिए क्या लिखोगे अब, R3, R4 एंड R5 ये तीनों किस कनेक्शन में हैं, आर इन पैरेलल कनेक्शन। फिर से आइए पैरेलल कनेक्शन में बच्चे। तो 1/RP नाम पहले भी दे चुके थे, कुछ नया करो, डैश करो, इज इक्वल टू कैसे निकलता है पैरेलल में इक्विवेलेंट, पलट के जोड़ते रहो, पलट के जोड़ते रहो। तो बोलो 1/R3 की वैल्यू 30 प्लस 1/R4 की वैल्यू 20, 1/R5 की वैल्यू 60। तो बच्चे 30, 20, 60 का एलसीएम क्या आएगा, 60। 30 से 2 बार में 2 1 जा 2, 20 से 3 बार में 3 1 जा 3, 60 से 1 बार में 1 1 जा 1, 2 3 5 1 6, यानी 6/60 कट करके बच्चे लोग 1/10। बट मुझे तो चाहिए था RP डैश, तो इसे रेसिप्रोकल करो 10 ओम। मतलब ये क्या आया छोटू, ये सोचो, ये जो 10 ओम आया क्या आया, 10 ओम बता रहा है हम लोगों को कि ये जो तीन रेसिस्टर यहाँ पैरेलल में लगे हैं, इन तीनों नौकरानियों को हटा दो तो एक अकेली नौकरानी जो मेरे घर पे काम करने आएगी उसकी शक्ति कितनी की होगी, 10 ओम की होगी। तो आपने देखा बच्चे कैसे, आपने देखा कैसे यहाँ पर कौन सा कनेक्शन था, पैरेलल, उससे बन गया कोई एक। यहाँ पर कौन सा कनेक्शन था, पैरेलल, इससे बन गया कोई एक। लेकिन अभी भी यहाँ पर कितने हैं, 2 लोग, हमें तो इक्विवेलेंट चाहिए, एक चाहिए। तो अब बता दो बच्चे, ये तो गधा भी देख के बता देगा ये दोनों कौन सा कनेक्शन में लगा हुआ है, पैरेलल। तो लास्ट लाइन में आप लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट लाइन में इन दोनों कनेक्शन को फिर से सॉल्व करेंगे बच्चे, और दोनों कनेक्शन को सॉल्व करके कोई एक आएगा। कोई लड़का है जब वो हंसता है, बादल आता है, नहीं बादल नहीं, आज तूफान आया हुआ है, तूफान आता है, क्या आता है, तूफान। तो बच्चे लोग आपने देखा ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसका भी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उससे बन जाएगा कोई एक। तो चलिए एक राजा को हम लोग बैठा दिए बीच में, यही है इस पांचों का अकेला ताकतवर इंसान। तो बताओ बच्चे इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये दोनों कौन कनेक्शन था, पैरेलल। चलिए आइए सॉल्व कर ले, पता चल जाएगा आपको कितनी होगी। तो अब लिखो यहाँ पे RP एंड R-P आर इन पैरेलल कनेक्शन। आप लोग कमेंट किया करो कैसा वीडियो है, कितना समझ में आया, उससे आगे इम्प्रूव करने का मौका मिलता है ना। तो सबसे लास्ट निकल रहा तो इसको RP डबल डैश लिख लो, इज इक्वल टू 1/RP प्लस 1/R-P। 1 करके क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि भैया पैरेलल में पलट के ही जोड़ते हैं। तो बोलो RP कितना आया था, 8 ओम। आगे बोलो 1/R-P कितना आया था, 10 ओम। अब क्या करोगे, एलसीएम बताओ कितना आएगा, 40। 8 से 5 टाइम्स 5, 10 से 4 टाइम्स 4, दिस इज़ 9/40 ओम। बट नहीं सर, हमें तो इसको पलट के लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, RP डबल डैश पलट दो ना, 40/9 ओम। यानी ये जो ताकतवर अकेला बना ना, सबसे ताकतवर ये अकेला, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 40/9 ओम। और यही तुम्हारा आंसर हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब सबके बदले कोई एक।
तो स्टेप को समझो। पहले ये पैरेलल कनेक्शन बना, इससे इसका इक्विवेलेंट निकाले तो इन दोनों का एक बना। फिर यहाँ पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट निकाले तो इन तीनों से एक बना। फिर इन दोनों का हमने इक्विवेलेंट निकाला तो इन दोनों से एक बना। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो मज़ा आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए बच्चे, अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन में। अरे सब तैयार है पहले से, वाह 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 वाह। चलो बच्चे, ए से बी तक जाना है, तो ये सब यार अब धीरे धीरे खुद पता चले। देखो पहले आप ऐसे आते गए। अरे यहाँ से तो 2 रास्ते हैं, हर रास्ते में एक एक रेसिस्टेंस मिलेंगे। मतलब ये दोनों का ऐसा कनेक्शन है छोटू बाबू लोग, ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं दोनों को। तो लिखिए R2 एंड R3 आर इन कौन सा कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन। ठीक बा ना? तो लगा दीजिए पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला, 1/RP = 1/R2 + 1/R3। तो बोलो जी R2 कितना 10, R3 कितना 15। एलसीएम लेवे अब हो, 10-15 का एलसीएम कितना होता है? 30। 10 से 3 बार में, 15 से 2 बार में, तो 5/30 काट दो इसको 1/6। लेकिन मुझे तो यार आरपी चाहिए, पलट दो यार। तो इससे क्या समझे, ये क्या आया ये समझो। तो सर्किट ब्रेक करने सीखो। ये यही आया कि अगर हम लोग, ध्यान से देखना, अगर हम लोग बच्चे इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, किन दोनों का? इन दोनों का अगर हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे, जिस इक्विवेलेंट का मतलब उस दोनों के बदले में कोई एक, तो वो कितना ताकतवर होगा बच्चे? तो वो 6 ओम के इतना ताकतवर होगा। ठीक है, लेकिन भैया ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, हमको तो इन दोनों के बीच कोई एक ही चाहिए था। तो अब बताओ गधे बच्चे लोग, ये दोनों किस कनेक्शन में हैं? तो जाओ ए से बी। और रे यार, ए से बी जा रहे हैं, एक के रास्तवा में दुद्दू गो रेसिस्टेंस है, मतलब एक ही तार में दोनों लपेटे हुए हैं। डैट मीन्स R1 एंड RP आर इन कौन कनेक्शन हो? सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन है ये? सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट जोड़ दो उसको। तो 5 + 6 11 ओम। सर्किट ब्रेक करो तो अब हो जाएगा इन दोनों के बदले फिर कोई एक। तो एक कैसे बनाओगे? ऐसे करके बना डालो, एक जगह पर ए, एक जगह पर बी। देखते हो एक चीज़, ए बी बचा रहेगा, ये जो बीच का सी था वो ख़त्म। कैसे? जस्ट समझो कोई गेम खेलते हो ना, ऐसे करके उड़ गया सी। ए और बी था, इसको हम अभी इक्विवेलेंट निकाले, ऐसे किए तो इन दोनों के बदले कोई एक मिला, सी गायब। तो हमको यही करना भी था। तो बोलो जी ताकतवर इंसान कितना का है? 11। डैट मीन्स क्या समझे बच्चे लोग? ये जो टोटल 3 रेसिस्टेंस लगे थे, इन तीनों के ताकतवर कौन है? 11। कैसे आया? पहले ही दोनों पैरेलल, फिर इन दोनों में सीरीज। बोलो मज़ा आया? बोल जल्दी बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया यार। चलो बनाते हैं, बनाते जाओ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास 2 पॉइंट कौन कौन है? ए और बी। अरे टेंशन नहीं लो यार, मैं हूँ ना। चलो ए से बी तक चलते हैं, चलो ना। चलो कुटुक 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 चलते जा रहे। तुम भी पेन चलाओ, इधर चलो, चलते जाओ। अरे यार, एक ठो रेसिस्टेंस मिला इस रास्ते में। याद रखना यहाँ से 2 रास्ता है, बट कोई एक भी न जाएगा यार। कमाल करता है, एगो पैर एन्ने, एगो पैर एन्ने। तो ज़्यादा मत बुद्धि लगाओ, एक रास्ता में जाओ। तो पहले ऐसे गए, यहाँ पर जाते, अरे यार एक ठो मिला। अच्छा, और चलो रास्ता, क्योंकि ए से कब ख़त्म होगा? जब बी पे पहुँचेगा। तो एक मिला, अब आगे और बढ़ो। अरे रे, उस रास्ते में R2 भी मिला, और ख़त्म करो बी तक।
तो क्या देखा बच्चा लोग, एक रास्ता में जब गए तो R1 भी मिला, R2 भी मिला। मतलब R1 R2 कैसा कनेक्शन है, तो गुरुदेव सीरीज कनेक्शन है। काहे, क्योंकि एक रास्ता में मिला मतलब कि एक तार में लपेटा है। तो देखो इसका सर्किट कैसे ब्रेक करके बनाएंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर ए है बच्चा लोग, और देखो अब एक रास्ता में हम लोग इस रास्ते में गए तो कौन कौन मिला, 2 लोग मिले। पहला R1 और दूसरा बच्चे लोग R2 मिला। तो लिख दो R1 4 ओम का, R2 8 ओम का। ठीक है, ओके। अब दूसरा भी तो रास्ता चलिए सर, चल रहे हैं। चलो तो ए से चलते गए, चलते जाओ, और रे R3 मिला। बढ़ो आगे, बी तक जाना, एकदम बढ़ो, चल पतली गली से निकलते रहो। तो बढ़ते जाओ, अरे यार R4 भी मिला और ख़त्म बी तक। मतलब ए से बी तक आने में इस रास्ते में फिर 2 लोग मिले। ये अलग रास्ता, याद रखना, पहले वाले से कितने लोग मिले, 2 लोग मिले। तो फिर से सर्किट में आओ, पहले तो अलग रास्ता है तो अलग तार घुसेगा, और यहाँ पे फिर इस रास्ते में कितने लोग मिलेंगे, 2 लोग मिलेंगे। सीधी सी बात है ना, 2 लोग मिलेंगे। पहला इंसान का नाम 4 ओम, दूसरा का नाम 8 ओम। चलिए बच्चे, तो ये ऐसे था, एग्ज़ाम में ऐसे ही आएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तुम्हें नहीं समझ में आया कौन सीरीज पैरेलल, उसे जब ऐसे कर दिए, ले न यार, सब गधा भी समझ गया। ये बोलो बच्चा लोग, ये दोनों कौन कनेक्शन में आ गया, ये दोनों किस कनेक्शन में है, सीरीज। किस कनेक्शन में, ये दोनों सीरीज, एक तार में लपेट के बनाए हैं। तो लिखो यहाँ पे, लिखो R1 एंड R2 आर इन सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज में कैसे लगाते थे, भूल गए क्या, R1 + R2। अरे भैया डायरेक्ट जोड़ो ना यार। तो 4 + 8 कितना हो गया, 12 ओम। मतलब क्या सीखे बच्चे लोग, कि अगर हम लोग ध्यान से देखना, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, मतलब दोनों के बराबर ताकतवर काम करने वाला, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, तो अभी ला के दिखा चुके हैं। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 12 ओम। इसी तरह से अब बताओ, ये नीचे में ये वाला किस कनेक्शन में है, तो सब बोलेगा यार एक ही तार में दोनों लपेटा है, दोनों सीरीज में ही होगा, है कि नहीं। तो लिख दीजिए R3 एंड R4 आर इन कौन कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन। फिर से निकालिए वैल्यू, डायरेक्ट ले लेंगे जोड़ के। तो R3 के घर में 4 + 8, ये भी हो गया 12 ओम। मतलब बताओ इन दोनों के बराबर ताकतवर काम करने वाला कौन बना, R-S, कितना का, 12 ओम। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमको ए और बी के बीच एक नौकरानी चाहिए। तो अब बताओ बच्चे, ये दोनों किस कनेक्शन में हैं, तो जैसा कि अलग अलग तार है तो दोनों कौन सा कनेक्शन हो जाएगा, पैरेलल। तो लिखिए, ये स्टेप 1 हुआ बच्चे लोग, ये स्टेप 2 हुआ बच्चे लोग। अब बना रहे हैं स्टेप 3। तो लिखिए RS and R-S आर इन पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, पलट के जोड़ लेंगे यार। तो 1/RS + 1/R-S, 1/RS 12, फिर यहाँ भी 12, एलसीएम उलसीएम लोड, कितना आ जाएगा, 2/12। कर लेना नहीं यार, हर चीज़ अब हम ही बता दे बार बार एलसीएम लेके। तुम दुनिया में आए क्यों थे, हैं, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, बड़ी मार खाएगा, मत करना लव, बड़ी लत खाएगा। चलो आओ, तो आगे हम लोग अब क्या करेंगे, तो ये 6 ओम क्या आंसर दिया, ये यही दिया कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट बनेगा, मतलब कोई एक, वो होगा कितना ताकतवर होगा बच्चा लोग, तो वो होगा कितना ताकतवर, अरे बताओ ना रे, 6 ओम के बराबर होगा। क्लियर।
मज़ा आया? सर्किट देख लो कैसे हुआ। पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ऐसा बनाया कि ये दोनों सीरीज में हैं, फिर ये दोनों सीरीज में हैं। इस सीरीज से एक बना, इस सीरीज से एक बना, और लास्ट में वो दोनों पैरेलल है तो दोनों से एक बना।